शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने के एलिगेशन लगाए, उसने आरोप लगाया, एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो गया, शादी कर ली आप दोनों ने और साथ रहने के लिए तैयार हो गए। और ऐसी सिचुएशन में आप दोनों लोग हाईकोर्ट जाते हो, क्वेश्चन पिटीशन मूव करते हो और हाईकोर्ट उस प्रोसीडिंग को क्वेश कर देती, क्योंकि मूल बात थी शादी का झांसा की, यहाँ पर लड़के ने शादी कर रखी है, तो एफआईआर को चलाना अब ठीक नहीं है। इन लोगों का मैटर यहीं पर क्लोज कर दिया जाए। एफआईआर ऑनरेबल हाईकोर्ट से क्वैश हो गई। क्वैश होने के बाद भी उक्त लड़की रेगुलर बेसिस पर आपको धमकी देती रहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है रेप के एलिगेशन लगा दूंगी, तुमको जेल भेज दूंगी, एफआईआर को दोबारा खुलवा दूंगी। तो इस संबंध में कानून क्या कहता है, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो करिएगा। लिंक सारी डिटेल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने के एलिगेशन सेक्शन 69 बीएनएस लगे या पुरानी धारा के हिसाब से सेक्शन 376 लगा हुआ है। और आप दोनों लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया कि अब चलो हम शादी करके हंसी खुशी आगे से जिंदगी बिताएंगे। लड़का डर के मारे ही कॉम्प्रोमाइज करता है कि भाई उसको जेल जाना पड़ेगा, रेपुटेशनल लॉस होगा, उसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। तो जेल जाने के डर से, अपना करियर बचाने के भय से, ना चाहते हुए भी लड़का जिसने एलिगेशन लगाया है उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो महिला शादी करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसको पता है कि इस लड़के का करियर बेहतर है, इसके पास पैसा है, इसके पेरेंट्स के पास पैसा है। प्यार व्यार कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है आज की डेट में। प्यार व्यार कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीड्स है ना। तो नीड्स को अपने फुलफिल करने के लिए उन्होंने एलिगेशन लगा के शादी करने का प्रेशर डाला। आपने अपना करियर बचाने के लिए उससे शादी कर ली। आप दोनों लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने मुकदमा क्वेश कर दिया। अब यहाँ पर उस उक्त मैटर की पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। अब आगे चल के आप शादी करके चले आए तो लड़की आपको थ्रेट कर रही है, आपको डरा रही है, धमका रही है। ऐसी कंडीशन में और कहती है कि हम पूरी की पूरी एफआईआर फिर से ओपन करा देंगे, पूरा मुकदमा फिर से चालू हो जाएगा, आपको ट्रायल फेस करना पड़ जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर बता दूं कि एफआईआर आप लोग पूछते हैं क्या दोबारा शुरू हो सकती है। अगर हाई कोर्ट ने एक बार किसी एफआईआर को क्वैश कर दिया है, ठीक है, तो स्पष्ट तौर पर यह क्लियर कर लीजिए कि दोबारा उस एफआईआर को ओपन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए लड़की को फ्रेश केस लिखाना होगा। और फ्रेश केस की बात आई तो वो हस्बैंड हो चुका है। अब हस्बैंड के अगेंस्ट लड़की 376 या रेप या सेक्शन 69 का मुकदमा नहीं ला सकती है। तो इसलिए इस भय से आप बाहर आ जाइए कि मैडम जी दोबारा से रेप की एफआईआर लिखवा के, दोबारा से रेप की एफआईआर ओपन करा के या आपके अगेंस्ट व्यक्तिगत तौर पर रेप की एफआईआर लिखवा के आपको जेल भेजने में सफल हो जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं है, उनके पास किसी प्रकार की शक्ति एज सच अब बची नहीं है, ये ध्यान रख लेना। और मान लो आपके पारिवारिक सदस्यों के ऊपर वो एफआईआर लेके आती भी है भविष्य में, तो उस कंडीशन में आपके पास क्वेश्चन का बेटर ग्राउंड रहेगा कि हमारे ऊपर पहले एफआईआर लिखाई। हाईकोर्ट जब जाएंगे आप क्वेश्चन के लिए कि हमारे ऊपर एफआईआर लिखाई और फोर्सफुल तरीके से मैरिज सोलमनाइज कर ली, देन लेटर ऑन मेरे से वसूली करने के लिए, पैसा लेने के लिए, जिस इरादा से आई थी उस इरादे को पूर्ण करने के लिए इन्होंने मेरे फैमिली मेंबर्स को हैरेस करने के लिए उक्त एफआईआर लॉन्च करा दी। क्योंकि इस प्रकार से उनके पास यही रास्ते बचते, अन्यथा हस्बैंड के अगेंस्ट, क्योंकि अब हस्बैंड हो चुका है, उसके अगेंस्ट जो एफआईआर इन्होंने कराई वो क्वैश हो चुकी है, दोबारा वापस खुलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए पुलिस भी आपको थ्रेट करे, पुलिस से उनकी साठगांठ हो, तो पुलिस कहेगी हम एफआईआर खोल देंगे, नहीं खुलने वाली है। पुलिस में इतना बूता नहीं है कि सेम मैटर ऑफ द फैक्ट पे दोबारा रेप की एफआईआर लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर नहीं जुड़े हो तो वहां